साला इससे बड़ा बड़ा पुल और नाला कितना सारा बन गया पूरा बिहार में है। यही गंगा पर साला 10 गो ब्रिज बन गया, ये नाला नहीं पड़ रहा सरकार से। हम लोग टैक्स नहीं देते हैं। एक पीढ़ी 2 पीढ़ी बीत गया यहाँ पे हम लोग का, तीसरा जनरेशन आ रहा है, वही नाला ओपन है। कई तरह की बीमारियां हैं इससे। रोज लोग साले को इधर से बरसात में कादो किधर में घुस के जाते हैं आते हैं। अभी डेंगू आने वाला। अभी हम हैं पटना के बोरिंग रोड से सटे नेहरू नगर वाले इलाके में, और ये देखिए अभी भी ये जो मोहल्ला है वो विकास से कोसों दूर है। दोनों तरफ से घर और बीच में नाला। ये मोहल्ला अभी भी विकास की राह देख रहा है, और यही नाला नहीं है। इस इलाके में ऐसे ऐसे बहुत सारे नाले हैं। खैर नीतीश कुमार जी ने स्मार्ट पटना का तगमा पटना को दे दिया है, लेकिन पटना के अंदरूनी मोहल्ले अभी भी विकास से बहुत वंचित हैं। यह देखिए, ये पटना के बगल में बोरिंग रोड का इलाका है। बोरिंग रोड जैसे पॉश इलाके का ये हाल है। दोनों साइड घर और बीच में नाला। हालांकि इस इलाके के विधायक हैं संजीव चौरसिया। ये दीघा विधानसभा में आता है। बिना ढके हुआ नाला और नाले में गिरा हुआ कचरा। आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है यहाँ। और ये कहीं पटना का आउटसाइड इलाका नहीं है, ये बोरिंग रोड का इलाका है। राजापुर पुल के पीछे वाला इलाका है। अभी हम इस नाले के ऊपर बात करने वाले हैं। इसी मोहल्ला के स्थानीय हैं एक चचा। क्या नाम हुआ चचा आपका? महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद। ये दीघा विधानसभा में पड़ता है। संजीव चौरसिया जी इस नाले के लिए कुछ नहीं किए हैं। संजीव चौरसिया जी किए हैं, पास कराए हैं, लेकिन पेपर में नहीं आया है। और नाला निर्माण के लिए पास हुआ है, लेकिन पेपर में नहीं आया है। पेपर में नहीं आया है। यह अलग से इसका बजट है, वो बजट क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, चौरसिया जी बोले कि हम पास करा दिए हैं, टेंडर हो गया है, लेकिन टेंडर किसको मिला, कितना बजट है, ये क्लियर नहीं हुआ। बिना बजट का तो टेंडर नहीं हुआ होगा। हाँ, तो वो जो आनंदपुरी नाला है ना जी, उसके साथ सम्मिलित करके टेंडर निकला है। अच्छा चाचा, एक चीज, ये वार्ड नंबर 22 में पड़ता है। हाँ, इस इलाके में बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो ढके हुए नहीं हैं। हाँ, क्या इससे तो परेशानी भी होती होगी? काफी परेशानी होती है, बदबू देता है। आए दिन जो है कुछ न कुछ गंदगी के कारण बीमारी फैलते रहता है। बीमारी फैलते रहता है। हालांकि ये पटना का पॉश इलाका है। क्या बोरिंग रोड के बगल का इलाका है? नेहरू नगर है ना ये? पॉश इलाका है। हम लोग काफी कोशिश किए इसके लिए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। पटना के सांसद भी काम शुरू नहीं हुआ। 1983 से ये मोहल्ला सिचुएटेड है, लेकिन अभी तक इसका विकास प्रॉपर नहीं हुआ है। 1983 से जोड़िए तो अभी 2025 35 साल बीत गया है, लेकिन न यहाँ के एमपी को मतलब है, न विधायक को मतलब है, न किसी और भी वार्ड पार्षद किसी को मतलब है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनूप कुमार हुआ। मैं इसी इंदिरा नगर का निवासी हूँ, और मैं 1983 से यहाँ मेरा मकान है। वहाँ एक नाला किनारा है, उधर है, मैं रह रहा हूँ। आते हैं जनप्रतिनिधि, घूम घाम के सांत्वना पुरस्कार देकर चले जाते हैं। कोई काम माने धरातल पर कोई काम नहीं है। हालांकि ये चचा कह रहे हैं कि टेंडर हुआ है।
टेंडर हुआ है वो दिखावा हुआ है। टेंडर तो कितना बार हुआ, कितना बार पास हुआ, लेकिन पेपर में नहीं है। लेकिन ये केवल माने कि खाना पूर्ति होता है कि हाँ टेंडर पास हो गया, नाला पट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ का स्थिति ये है कि बद से बदतर स्थिति है इस मोहल्ले का, जो कि एकदम पॉश इलाका है। वार्ड पटना 1 में आता है, वार्ड नंबर 22 जो है टॉप मोस्ट अपना इलाका है, अपना पटना 1 में आता है। क्या है व्यवस्था यहाँ? हम लोग क्या टैक्स नहीं दे रहे हैं? होल्डिंग टैक्स ले रही है सरकार, सारा तरह का टैक्स हम लोग से ले रही है। कोई भी चीज का मतलब टैक्स को मतलब समझिए कि जहर की तरह सुई से एकदम खींचा जा रहा है एकदम पब्लिक से। उसके एवज में क्या फैसिलिटीज है यहाँ? उसके बावजूद भी कोई फैसिलिटीज है यहाँ पे? हम लोग सब तरह का टैक्स दे रहे हैं। टैक्स के अलावा हम लोग क्या मिल रहा है? इतना सारा जमीन पड़ा हुआ है इस मोहल्ले में, ना एक सामुदायिक भवन है, पोस्ट ऑफिस है, ना थाना है, थाना अब जाके बन रहा है यहाँ, ना हाई स्कूल है, कुछ नहीं है, ना सामुदायिक भवन है, कुछ नहीं है यहाँ पे। बस पब्लिक टैक्स दे रही है, सरकार आराम से अपना टैक्स ले रही है। आते हैं जनप्रतिनिधि इलेक्शन के समय में, अपना वादा करके चले जाते हैं कि ये होगा, वो होगा, टेंडर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। साला इससे बड़ा बड़ा पुल और नाला कितना सारा बन गया पूरा बिहार में है। यही गंगा पर साला 10 गो ब्रिज बन गया, ये नाला नहीं पड़ रहा सरकार से। हम लोग टैक्स नहीं देते हैं। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी बीत गया यहाँ पे हम लोग का, तीसरा जनरेशन आ रहा है, वही नाला ओपन है। कई तरह की बीमारियां हैं इससे। रोज लोग साले को इधर से बरसात में कादो किधर में घुस के जाते हैं, आते हैं। अभी डेंगू आने वाला है। डेंगू तो यहाँ कितना बार हो चुका है, डेंगू तो पूरा फैल गया इस मोहल्ले में गंदगी की वजह से। बात तो सही है। ये नाला 1983 से भैया बोल रहे हैं कि खुला हुआ है, जस का तस स्थिति है। यहाँ संजीव चौरसिया विधायक हैं, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक यहाँ से चुना जाता है, लेकिन फिर भी नाला की स्थिति जस का तस। हालांकि नीतीश कुमार बोलते हैं कि हमने काफ़ी काम किया, और काम भी हुआ है पटना में। पटना को ग्रेटर सिटी, स्मार्ट सिटी, कई एक तरह का तगमा मिला। बाहरी पटना में काफ़ी विकास हुआ, लेकिन यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि बोरिंग रोड जैसे पॉश इलाके के बगल में बसे ये इंदिरा नगर, नेहरू नगर के बगल में ये इंदिरा नगर है, यहाँ की स्थिति भयावह है। देखिए कितना खुला हुआ नाला, और ये आज से नहीं, 1983 से। और यही एक नाला नहीं है, इस मोहल्ले के अगल बगल ढेर सारे नाले हैं। आनंदपुरी नाला है, बाबा चौक से लेकर के राजा पुल तक नाला है। इसका भी सुने हैं कि पास हो गया टेंडर, लेकिन भगवान भरोसे है कब हाथ लगेगा, कब शुरुआत होगा, कब लोगों को यह ढका हुआ नाला नसीब होगा। अभी तक तो आदमी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे, और बहुत बदतर स्थिति है। इतना पुराना मोहल्ला होने के बावजूद भी इंदिरा नगर हो, नॉर्थ आनंदपुरी हो, या फिर नेहरू नगर हो, ये सब अब बहुत आबादी समझिए कि 83 से अभी तक में रोड यहाँ तक बना हुआ है। गूगल मैप पर लोग देख के आते हैं और इधर चले जाते हैं, फिर वापस होना पड़ता है। वही रोड आगे नहीं जाती है, रोड आगे नहीं जाते, पैदल रास्ता है, गाड़ी की रास्ता नहीं है। बोलिए। ये मोहल्ला का नाला बनाइए, सबको बीमारी धर रहा है। जिएगा तब ना वोट देवेगा भाई। मंत्री जी इस मोहल्ले से पूरी तरह वाकिफ है। जब समता पार्टी का निर्माण हुआ था, जब बना था समता पार्टी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी इसी राजापुर में, इनकी बहन का घर भी है। राजापुर इनका बराबर आना जाना होता है, लेकिन मुख्य मार्ग पे होता है। अंदर वाला जो इलाका है सब आबादी के हिसाब से तो बहुत डेवलप हो गया, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं है यहाँ। हालांकि मुख्यमंत्री जी का नजर इधर पड़ा नहीं होगा। हाँ, एक्चुअली वो आते हैं मेन रोड से, उधर से ही घूम के चले जाते हैं। ये तो जनप्रतिनिधि का काम है, और यहाँ के एमएलए या एमपी हो या फिर एमएलसी हो, इन लोग को ध्यानाकृष्ट करवाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि अब पहले वाला ये राजापुर और इंदिरा नगर नहीं रह गया। बहुत सारा मोहल्ला डेवलप हो गया, आबादी यहाँ पे कई गुना बढ़ गया। अगर 83 से देखा जाए 2025 तक में तो 10 गुना आबादी बढ़ गया है। उस हिसाब से कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ। हालांकि पटना की मेयर जो हैं वो भी आजकल नगर निगम में काफ़ी झंझट चल रहा है, झगड़ा झंझट। वो कहती हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमने आवाज़ उठाया, जिसके कारण हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हर वार्ड सदस्य को फंड भी निर्गत किया जा रहा है, शायद 2-2 करोड़ रुपए का फंड है अपने क्षेत्र में खर्च करने के लिए सालाना, लेकिन फिर भी वार्ड नंबर 22 विकास के इंतजार में बाट जोह रहा है कि किसी भी कोई प्रतिनिधि ऐसा आए जो इस मोहल्ले का कायाकल्प करे। क्या? हाँ बिल्कुल, जनप्रतिनिधि का ही काम है।
जनता तो टैक्स दे सकती है, जनता गुहार लगा सकती है सरकार से या जनप्रतिनिधि से, जनता कर नहीं सकती है। जनता नहीं कर सकती, जनता सहयोग कर सकती है, जनता वोट दे सकती है, अपने वोट दे सकती है, टैक्स समय पर जमा कर टैक्स सकती है। समय पर जमा कर सकती है। लेकिन ये काम तो सिस्टम को ही करना होगा। अगर सिस्टम नहीं देखेगा इसको तो पब्लिक इसी तरह से परेशान रहेगी हमेशा। अब सिस्टम को देखना है। हम लोग तो इंतजार में हैं। अब हम लोग का एक उम्र हो गया, 50 वर्ष हो गया, 1983 से अभी तक जोड़ा जाए तो इधर 35 साल हो गया, 50 वर्ष उम्र है। बच्चे लोग बड़े होगा, उनके नसीब में भी ये रोड है कि नहीं है तो भगवान भरोसे है। अब विशेष क्या करना है आपको, सब लोग एक बार विजिट कर ले इधर आकर के, मुख्यमंत्री हो या चाहे एमपी हो, उनका कोई भी जनप्रतिनिधि अपना सर्वे करवा के दिखवा ले क्या स्थिति है इधर का, वो अपने आप सब समझ में आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूं अगर ये वीडियो कोई जिम्मेवार व्यक्ति तक पहुंचे तो इस मोहल्ले का सुध लिया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत कष्ट में हैं। खुला नाला है, आए दिन बच्चा लोग खेलते हुए गिर जाता है। डेंगू का प्रकोप, मच्छर का प्रकोप, कई तरह की बीमारियों का प्रकोप। आबादी अब देख रहे हैं, आबादी जो है 1983 से 2025 तक में क्या है आबादी, तो घूमने की चीज है। जो मकान 1 तल्ला था आज 5 तल्ला हो गया। एक एक मकान में 50 आदमी रहते हैं। उसका जो कचरा निकलता है सब लोग नाला ओपन है उसमें बिक देते हैं। नगर निगम भी लाचार है। अगर ये नाला ढक जाए तो कचरा का निष्पादन बढ़िया से हो जाए, आराम से गाड़ी आए उठा के ले जाए इसको, नहीं तो ओपन नाला में तो बिकेगा ही, कितना पहरा करेगा लोग। और नाला में गंदगी की वजह से बहुत सारा बीमारी है, मच्छर है, डेंगू है, बहुत तरह का मलेरिया है, बहुत तरह का बीमारी फैल रहा है। प्रॉपर रोड टूटता है, प्रॉपर छिड़काव नहीं हो पाता है। नगर निगम फेलुअर है। महीने का 2 दिन 3 दिन छिड़काव हो गया, उसके बाद फिर कोई सुन लेने वाला नहीं है। जब जांच होती है, टीम आती है तो दिखावा के लिए छिड़काव हो जाता है, फॉगिंग हो जाता है, उसके बाद फिर लोग सो जाते हैं। उसके बाद फिर जनता मरते रहे, बीमार होते रहे, ऑपरेशन कराते रहे, इलाज कराते रहे। यही तो है समस्या। चलिए, धन्यवाद भैया आपका। तो ये देखिए, खुला हुआ नाला आज भी अपनी बेबसी बयां कर रहा है, और रोड नहीं रहने के कारण नगर निगम की इधर गाड़ी नहीं आ पाती है कचरा उठाव वाली, जिसके कारण लोग मजबूर हैं खुले नाले में कचरा फेंकने पर।